प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीबोगरीब वाक्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब एक मुर्दे को दफनाते ही वो मुर्दा कब्र से बाहर निकल आया और उसके बाहर निकलने के बाद क्या हुआ ये सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या मध्य प्रदेश के एक गांव का बताया जा रहा है जो कुछ साल पहले माजिद नाम के लड़के के साथ पेश आया। कहते हैं कि माजिद बहुत छोटा था जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ। वालिद के इंतकाल के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी बशीर अहमद के साथ कर ली। बशीर अहमद इलाके का मशहूर इंसान था और उसके भी 2 बच्चे थे, लेकिन उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। अपने बच्चों के खातिर बशीर अहमद ने दूसरी शादी माजिद की मां के साथ कर ली। माजिद ने जब होश संभाला तो वो बशीर अहमद को ही अपना असल बाप समझता था। वो नहीं जानता था कि बशीर अहमद उसका सौतेला बाप है। यूं तो अपनी औलाद के साथ बशीर ने माजिद का फ़र्क नहीं किया था, यानी वो माजिद और अपने दोनों बच्चों को एक बराबर समझता था। लेकिन ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उससे माजिद को लेकर ज़्यादती हो जाती थी। मगर जैसे ही उसे ये एहसास होता तो वो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगता और ख़ुद की गलती को सुधारता था। अपने दूसरे बच्चों को उसने पढ़ने के लिए बाहर दूसरे मुल्क भेज दिया, लेकिन माजिद ने अपनी तालीम भारत में ही मुकम्मल की। ग्रेजुएशन के बाद उसे मालूम हुआ कि उसका बाप सगा नहीं है और उसके असल बाप के इंतकाल के बाद उसकी मां ने बशीर अहमद से दूसरी शादी की थी। उसे ये बात तब पता चली जब उसने अपने सौतेले बाप यानी बशीर अहमद से कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे आगे और पढ़ना है। बाप ने कहा, अब तुम बड़े हो चुके हो, बाकी तालीम का खर्च तुम खुद कोई काम करके उठा सकते हो। तो माजिद ने सवाल उठाया कि अब्बा, बाकी भाइयों पर तो आपने दिल खोलकर खर्च किया और उन्हें बाहर के मुल्क भेजकर पढ़ाया और उनकी शादियां भी करवाईं, और अभी तक आप उनकी मदद करते हैं, तो मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। बशीर अहमद माजिद के सवाल का जवाब तो नहीं दे पाया, लेकिन जब माजिद ने माँ को बोला तो माँ ने माजिद को बताया कि बशीर का इतना एहसान ही बहुत है कि अब तक उसने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। अब अगर उसके कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं तो बेटा तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। उसने उसे ये भी बता दिया कि बशीर तुम्हारा सौतेला बाप है। माजिद को ये हकीकत ऐसे लगी जैसे उस पर किसी ने पहाड़ दे मारा हो, लेकिन वो एक समझदार लड़का था, तो उसके बाद उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी और अपनी बकाया तालीम खुद से कमाकर मुकम्मल की। MBA के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल गई और ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई। जॉब के बाद उसने चाहा कि माँ को अपने साथ शहर ले जाए, लेकिन माँ शौहर की खिदमत गुजार फर्मा बरदार औरत थी। वो अपने शौहर को छोड़कर बेटे के साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन वो अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपने शौहर से माजिद की शादी करने के लिए कहना शुरू कर दिया कि अब तो माजिद की नौकरी भी लग गई है, अब उसकी शादी कर देना चाहिए। यहाँ पर फिर से बशीर अहमद ने थोड़ी खुदगर्जी से काम लिया और अपनी बहन की बेटी जो बिल्कुल अनपढ़ लड़की थी उससे माजिद की शादी तय कर दी। माजिद ने माँ को बहुत समझाया कि ये जुल्म है, मगर उसकी माँ ने कहा कि वो अपने शौहर के खिलाफ नहीं जा सकती और उसे भी एहसानमंद रहकर अपने बाप के हर फैसले का मान रखना चाहिए। बहरहाल माजिद को ये शादी करनी पड़ी। दुल्हन का नाम फरीहा था। वो गांव की एक टिपिकल सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद से ही उसने माजिद का जीना हराम कर दिया और उन दोनों की आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ाई रहने लगी। मगर फरीहा जो कि बशीर की भांजी थी, तो वो भी हमेशा माजिद को डांटता था और फरीहा का साथ देता था। माजिद बेचारा माँ की वजह से कुछ नहीं कहता। माजिद अपनी बीवी की वजह से अपने काम में दिल नहीं लगा पा रहा था और वो 2 बच्चों का बाप बन चुका था। माजिद अपनी औलाद की खातिर बीवी की हर बुरी बात सह लेता
और बच्चों के खातिर मान भी लेता था। एक दिन ऐसा हुआ कि माजिद कंपनी के काम से दूसरे शहर गया हुआ था। आधी रात को बीबी की कॉल आई कि बेटा बीमार है और तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है, फौरन हर काम छोड़कर घर आ जाओ। मैं अकेली क्या क्या करूं, आओ और ख़ुद अपने बेटों को संभालो। माजिद को आधी रात को वापसी के लिए निकलना पड़ा। तेज़ रफ्तार ड्राइविंग करते हुए दिमाग इन्हीं परेशानियों में उलझा था कि उसे आगे से आता हुआ ट्रक दिखाई ना दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। सर पर बुरी तरह से चोट आई, उसे फौरन अस्पताल लाया गया। माजिद बच तो गया मगर सर की चोट की वजह से वो कोमा में चला गया। पुलिस ने घर वालों को बुला लिया। माजिद के माँ बाप और बीबी सब अस्पताल में थे। इसके बाद माजिद को शहर के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल करके वेंटिलेटर पर रख दिया गया। माजिद की बीवी के पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो माजिद पर लगने लगी। माजिद की मां माजिद के होश में आने की उम्मीद लिए बैठी रही और उसे वेंटिलेटर पर रखने की महंगी से महंगी कीमत अदा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। 1 महीना गुजर गया। माजिद की बीवी के पास जो कुछ भी था वो खर्च हो चुका था। माजिद की मां ने बशीर अहमद के पांव पकड़ लिए और कहा, मैंने ज़िंदगी में आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, मेरा एक ही बेटा है, इसके इलाज का खर्च उठा लो। बशीर अहमद ने बीवी की बात पर ध्यान दिया और बकाया अस्पताल का खर्च उठा लिया। दोस्तों 6 महीने गुजर चुके थे और 6 महीनों में 9 लाख की भारी कीमत लग चुकी थी, मगर माजिद की हालत में कुछ भी फ़र्क नहीं आया था। 1-1.5 महीना और गुजरने के बाद माजिद के कमरे में ही बशीर अहमद ने डॉक्टर को लालच देकर कहा कि तुम इसको फिजिकल डेथ रिपोर्ट करके वेंटिलेटर से उतार दो और मुझसे रकम ले लो। डॉक्टर ने लालच में आकर ऐसा ही किया और माजिद की मां को ये यकीन दिलाया कि माजिद की मौत हो चुकी है और अब वेंटिलेटर पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कभी भी होश में नहीं आएगा। दोस्तों माजिद का जनाजा तैयार किया गया और तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्र में उतारने के लिए तख्ते रखे जाने लगे। तख्ते रखकर जब मिट्टी डालने का वक्त आया तो अचानक कब्र के अंदर से माजिद ने पूरी ताकत से तख्ता उठाकर फेंक दिया और कफन समेत खड़ा हो गया। दोस्तों सभी की चीखें निकल गईं और सबके होश उड़ गए कि ये क्या हो गया और कैसे माजिद कब्र से बाहर आ गया। माजिद ने बाहर निकलते ही अपने सौतेले बाप यानी बशीर अहमद का गिरेबान पकड़ लिया, क्योंकि वो कोमे की हालत में सब कुछ सुन चुका था जो उसने डॉक्टर को बोला था। बशीर ने कहा कि मैं मजबूर था बेटा, मैं क्या करता जबकि तुम भी होश में नहीं आ पा रहे थे। बहरहाल माजिद की माँ का तो खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं था और अपने बच्चे को दोबारा जिंदा देखना उसके लिए किसी मोजज़े से कम नहीं था, जिसे वो रो चुकी थी और दफनाने के लिए भेज चुकी थी। उसकी रो रो कर अपने अल्लाह से मांगी गई दुआएं रद्द नहीं हुई। अल्लाह ने उस माँ की दुआ सुन ली। दोस्तों ये वाक़या हमारे सामने आया तो हमने आपको सुना दिया। ये वाक़या कितना सच्चा है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।